पाकिस्तान अमन का रहबर खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए एक बार फिर कोशां। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोहनी का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें। खित्ते की सलामती और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए इकदाम पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। कहा मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करने के इक़दाम से गुरेज करना होगा। पाकिस्तान बतौर मुखलिस सालिस और सहूलतकार अपना किरदार जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला की JHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल और अनथक कोशिशों को सराहा। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। हुक्मरान होकर भी शिकवे, शिकायत, इल्ज़ामात। आज़ाद कश्मीर में आकर किसी शिकायत लगा रहे हैं। यहाँ हुकूमत तो आपकी ही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में बोली, पंजाब की हदूद ख़त्म होते ही सड़कें और तरक्की भी ख़त्म हो जाती है। जिनके अपने सूबे की सड़कें टूटी हुई हैं, वसाइल करप्शन की नज़र हो जाते हैं, वो आज़ाद कश्मीर के मसाइल कैसे हल करेंगे? हाथों में डंडे थमाने वाले कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। जलसे से मियाँ नवाज शरीफ ने खिताब किया, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार किया। कहा आज़ाद कश्मीर भी उतना ही अजीज़ है जितना पंजाब है। तमाम मसाइल ख़त्म करके ही दम लेंगे। आवाम की खुशहाली के लिए वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। 27 जुलाई को बैक वक्त इंतखाबात के बजाय अब इलेक्शन 3 मराहिल में होगा। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में पोलिंग होगी। मुहाजिरीन की नशस्तों पर इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है, शफाफ इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली मुनज़्ज़म और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए की गई। जिस दिन पोलिंग होगी उसी दिन नतीजे का ऐलान हो जाएगा। मानसून की पहली बारिश ने पंजाब का हुलिया बिगाड़ दिया। गलियां, मोहल्ले नदी नालों में तब्दील, सड़कें तालाबों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। वक्फे से बारिश से लोहार का मंजर बदल गया। इंतजामी दावे बह गए। कई सड़कें पानी में डूब गई। नशीबी इलाकों के मकीन मुश्किलात में घिर गए। पंजाब में सबसे ज़्यादा बारिश गुजरांवाला में 270 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरात 142 मिलीमीटर बारिश हुई। डेरा गाजी खान, शेखुपुरा, जहलम, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, नारंग मंडी और फिरोजवाला में भी बादल जमकर बरसे। हर तरफ पानी। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। मार्केट्स, दुकानों, बेसमेंट्स में पानी दाखिल होने से ताजरों को लाखों का नुकसान। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से दोशा डैम के करीब बरसाती नाला बिफर गया। पानी आबादी में दाखिल हो गया। बरवाला और खानपुर गांव के बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ गए। बरसाती नाले का पानी मस्जिद और घरों में दाखिल। सिलाबी रेले से बरावला और खानपुर की मरकजी शहरा भी ज़ेरे आब आ गई। शकरगढ़ में नाला ओंज और दीगर बरसाती नालों में तूफ़ानी के बायस किसान फंस गए। पाकपतन में घर की छत गिर गई। कमसन बहन भाई जाँ बहाल, माँ शदीद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में दूसरे रोज़ भी बारिश। मलकन, सवाफी और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। दीरबाला में तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तूफ़ानी। दीरबाला चुतराल रोड बंद। रय पंचकोड़ा में पानी के बहाव में इजाफा। मुर्दान में मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बालाकोट और वादिया कागान में बारिश। फ्लैश फ्लड के बायस झील रोड समेत मुतादिद सड़कें बंद। PTMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस हादसात में 12 अफराद जान से गए। 18 अफराद जख्मी हुए। 18 घरों को नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोहनी का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस का दौरा। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। सिकंदर मोमनी ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पुलिस परेड का मुआयना किया।
ईरानी वज़ीर दाखिला ने पुलिस जवानों की पेशेवराना महारत को सराहा, इनामात भी तकसीम किए। सिकंदर मोमनी की पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आमद यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। ईरानी वज़ीर दाखिला का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल पाकिस्तान का मौलाना फजलुर रहमान के पाक फौज और शहादा से मुतालिक बयानात से इजहार लाताल्लुकी। जारी बयान में कहा, मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ उनकी जमात का ज़ाती और सियासी मौक़िफ़ है। पाक फौज के शहादा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ और कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। तर्जुमान डॉक्टर मीर मोहम्मद आसिफ अकबर कादरी ने कहा, शहादा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी भी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। दीनी मदारिस, मसाजिद, उलमा और तलबा का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं। मदारिस, मसाजिद और उलमा का नाम सियासी मुहिमात में इस्तेमाल करना हकीकत के मुनाफी और नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान के दीनी मदारिस हमेशा नज़रियाती, फ़िक्री और जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के मराकज़ रहे हैं। मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्यासी का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हर पाकिस्तानी को मार्का हक में कामयाबी पर फख्र है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। हमारी कोशिश है कि हालात बेहतर हों, पुरानी चीज़ों को ना छेड़ा जाए। ये वक्त 1 फुट पीछे होने का है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान की वजाहत की, कुछ चीज़ों पर लबकुशाई नहीं होनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों के बावजूद हमले कम नहीं हुए। अमरीकी फ़ज़ाइया की बमबारी से ईरानी शहर धमाकों से गूंजते रहे। चाबहार, खुनाक, सीरक और बंदर अब्बास में तबाही। पेंटागन ने ईरानी जंग में 100 अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक भी कर दी। ईरान की अमरीकी तनसीबात पर जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर हमले। उर्दन में अमरीकी मिसाइल डिफेंस रडार और F-15 तैयारे को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी मिसाइल सिस्टम पर ड्रोन हमला। बहरीन के शहर मुहरिक में अमरीकी रडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। आबना हुर्मस को दोबारा खोलने के लिए रोजाना $2 अरब दरकार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर चीनी वजीर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, जंग से कबल आबना हुर्मस खुली थी। हालिया कशीदगी का असल जड़ अमरीकी गैर कानूनी इक़दामात हैं। अमरीका ने बगैर किसी ठोस वजह के नया आलमी बहरान खड़ा कर दिया। विफाक गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए काबिल तजदीद तवानाई, सियाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और दीगर शोबों में तरक्याती मनसूबों के हवाले से इक़दामात ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की अमजद हुसैन को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को अहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा के लिए सेटलमेंट प्लान पर डेडलॉक। गैस का गर्दिशी कर्जा 1700 अरब कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत। गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जा सेटलमेंट प्लान के लिए IMF का नई शराइत का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे ने कहा, गैस कंपनियों ने जो वसूलियाँ करनी है उनको वाजिबात की बजाय नुकसान करार दिया जाए। ज़राए के मुताबिक सेटलमेंट प्लान के लिए IMF की ये शराइत पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम मानने के लिए तैयार नहीं। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 3300 अरब के लगभग पहुंच चुका है। अमेरिका में खाम तेल के ज़खायर तेज़ी से कम होने लगे। तेल के ज़खायर सुखड़ कर 45 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक मुल्क में तेल की 43 दिन की सप्लाई बाकी है। ये सतह जुलाई 1983 के बाद सबसे कम है। अमेरिका ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $88.61 फी बैरल पर आ गई। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $82.25 का हो गया। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। अमीर हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि हुकूमत लेवी भत्ता लगा रही है।
पेट्रोलियम लेवी के खात्मे और पेट्रोल सस्ता करने के लिए पाकिस्तान की तमाम चाराहों को बंद करेंगे। हुकूमती नाअहली करप्शन पर मैदान में निकलना चाहिए। अगर एक बार कौम बाहर आ गई तो फिर हुक्मरान घर चले जाएं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मलिक शहजाद अमान ने कहा कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफे से हमारी ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स तैयार हैं, किसी भी वक्त मुल्की हड़ताल की कॉल देंगे। पाकिस्तान की डीजल की कीमत में कमी की जाए, टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए।